ग्रूट का आखिरी रूप कितना खतरनाक हो सकता है ये मत समझो कि वो हमेशा मासूम और शांत दिखता है। जब वो गुस्से में आता है तो सामने वाले की हालत खराब कर देता है। सब जानते हैं कि ग्रूट एक ऐसे ग्रह पर पैदा हुआ जहां हर कोई ट्री स्पीसीज यानी पेड़ जैसे प्राणी थे। वहां का नियम था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी जो ताकतवर होगा वही बचेगा। जो ट्री क्रीचर्स ज्यादा हिंसक नहीं होते उन्हें उनके समूह से बाहर निकाल दिया जाता था। ग्रूट को भी इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसकी प्रकृति बहुत शांत थी। लेकिन किसे पता था वही ग्रूट आगे चलकर सबसे ताकतवर ट्री किंग बनेगा। अब कई लोग पूछते हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी चैप्टर 1 में जो ग्रूट था वो इतना दुबला पतला क्यों था? इसका कारण ये था कि उसे बचपन में ही समाज से निकाल दिया गया था। उसे सालों तक अकेले संघर्ष करना पड़ा जिससे वो कुपोषण का शिकार हुआ और ठीक से विकसित नहीं हो पाया। लेकिन दूसरा ग्रूट जिसे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी चैप्टर 1 के बाद बोया गया था वो गार्डियंस के परिवार के बीच प्यार और देखभाल में बड़ा हुआ। इसीलिए वो पहले वाले ग्रूट से ज्यादा मजबूत और भरा पूरा निकला। जैसे जैसे दूसरा ग्रूट बड़ा होता गया उसने अलग अलग ट्री रूप अपनाए। सीडलिंग ग्रूट भले ही छोटा था लेकिन जब लड़ाई का वक्त आया तो वो किसी से कम नहीं था। टीनेज ग्रूट थोड़ा रिबेलियस था, गेम्स में डूबा रहता था, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में सामने आया। अगर वो न होता तो थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर कभी न मिलता। उसने तो एक बार अपनी ही टहनी से स्पाइक स्पीयर बनाकर सबको हैरान कर दिया। यूथ ग्रूट अब बेहद ताकतवर बन चुका है। वो टीम के साथ मिलकर लड़ाई करता है और उसका कम्बैट लेवल बहुत ऊपर है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी चैप्टर 3 के एंड क्रेडिट्स में हम देख चुके हैं कि ग्रूट अब धीरे धीरे अपने फाइनल फॉर्म यानी ट्री किंग की ओर बढ़ रहा है। अगर वो भविष्य में फिर MCU में लौटा तो शायद थेनोस भी उसे देखकर डर जाए। सब्सक्राइब।